नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको कुछ हेल्थ से रिलेटेड टिप्स देंगे। जैसे कि कुछ लोगों ने नैरेटिव फैला रखा है कि भैया अगर आप प्रोटीन नहीं खाएंगे तो आपका बॉडी नहीं बनेगा। तो सबसे यही गलत बात है। यहीं पर जो बच्चे लोग हैं नई जनरेशन के, वो यहीं पे मात खा जाते हैं। अगर उनके मन में विचार आता भी है कि हम बॉडी अपनी बनाएंगे, तो फिर उनके बीच में ये बात आ जाती है कि हम अगर प्रोटीन, एस्टेरॉयड, ये तमाम तरीके के जो ड्रग्स, दवाएं, इंजेक्शन, ये सब जो इंजेक्ट किए जाते हैं, ये सारी बातें उनके सामने आती हैं। अब खासकर प्रोटीन को लेकर के, तो प्रोटीन खाने से ही बॉडी बनती है, ऐसा मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ। ये भूल जाइए आप कि प्रोटीन खाने से ही बॉडी बनती है। आप घर का बना हुआ खाना खाइए। घर में जो भी आपके बनता हो, दाल, रोटी, चावल, जितना आपको भूख होती है उतना खाइए। जब भी आपको भूख लगती है तब खाइए, लेकिन एक नियम बना लीजिए अपना आप। नियम क्या है? उस नियम में आपको क्या करना है, सवेरे उठ करके आपके जो भी सवेरे के नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के थोड़ा सा पॉजिटिविटी अपने दिमाग में लानी है और एक निश्चित समय पर व्यायाम करना है, जो भी देसी कसरत होती है। क्योंकि देसी कसरत करने से आपका क्या होगा, आपकी बॉडी में किसी प्रकार का कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, आपको किसी प्रकार का कोई कभी नुकसान नहीं होगा। आप एक अच्छी बॉडी के मालिक बन जाएंगे। और अपने मन से ये नेगेटिविटी हटा दीजिए कि सिर्फ हम प्रोटीन खाएंगे, फल फ्रूट मेवा और तमाम तरीके के जो ये होते हैं, ये सब खाएंगे तभी हमारी बॉडी बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका सोच सकारात्मक है और आप कुछ गिने चुने जो कसरत के, जैसे कि उसमें आ गया तुम्हारा पुशअप्स वगैरह आ गया, स्क्वाड, उठक बैठक, दंड बैठक और सपाटे, ये सारी एक्सरसाइज अगर आप रोज़ रोज़ करते हैं तो आपकी बॉडी में अपने आप परिवर्तन होने लगेंगे। और एक ऐसा समय आएगा जब आपकी बॉडी अच्छी खासी दिखने भी लगेगी। हाँ, अगर ये बात अलग है कि बहुत जो बॉडी बिल्डर लोग होते हैं और बहुत तमाम तरीके के प्रोटीन वगैरह लेते होंगे, कंपटीशन वगैरह लड़ने वाले, लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सिर्फ आपको किसी कंपटीशन में नहीं जाना है। अपने आप को स्वस्थ भी रखना है और अपनी बॉडी को हेल्दी भी रखना है और थोड़ा सा फिट भी रखना है, और साथ में लगना भी चाहिए कि आपकी मसल्स जो हैं वो अच्छे खासे हैं। तो हर एक्सरसाइज अपने आप में एक भरपूर फ़ायदा करवाएगी आपको। अगर आप पुशअप्स की बात करेंगे तो पुशअप्स कई तरह के होते हैं। अभी पिछला वीडियो जो था हमारा, उसमें हमने नॉर्मल पुशअप के बारे में बताया था। नॉर्मल पुशअप जो होता है बहुत अच्छी बॉडी वेट एक्सरसाइज है, और एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको करने से आप अच्छी खासी बॉडी डेवलप कर सकते हैं। अब फिर होता क्या है कि एक एक्सरसाइज से तो आप बॉडी बना नहीं पाएंगे, तो इसके लिए आपको कई सारी एक्सरसाइज का सहारा लेना पड़ेगा। यानी कई तरह के पुशअप्स को आपको मिला करके एक्सरसाइज करनी है सवेरे उठ करके। तो पिछले वीडियो में हमने नॉर्मल पुशअप के बारे में बताया था। और एक होती है वाइड पुशअप। वाइड पुशअप में हाथों को थोड़ा चौड़ा करके इस प्रकार से लगाया जाता है। हम आपको लगाकर बताते हैं, देखिए इस तरह से। इस तरह से हाथों को इतना चौड़ा करके रखना है, कमर को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, गर्दन को बिल्कुल सीध में रखना है और इस प्रकार से लगाना है। अब आपकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि आप एक बार में कितनी पुशअप लगाते हैं, एक बार में कितनी पुशअप लगा सकते हैं। ये आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ, मजबूती, स्टेमिना पे डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कहता कि आप एक बार में 100-200 पुशअप लगा लीजिए, बिल्कुल नहीं।
जितना आपका बॉडी आपको सपोर्ट करता है उतनी ही एक्सरसाइज करिए आप। ऐसा नहीं है कि आप की सांस उखड़ने लग गई और फिर भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज करने का एक क्या होता है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो शुरू में आप जब एक्सरसाइज शुरू करेंगे तब तो आपको थोड़ा सा नर्वस फील होगा, बॉडी में पेन वगैरह होगा। उसके बाद में जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, आपका बॉडी वार्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और फिर आपको दर्द का भी अनुभव नहीं होगा। और एक निश्चित समय तक आप सारी एक्सरसाइज जो भी आप एक्सरसाइज फॉलो करते हैं, जैसे कि वाइड पुशअप हम बता रहे थे, नॉर्मल पुशअप हमने बताया था, इस प्रकार से कई सारी एक्सरसाइज को मिला करके आप एक पूरा अपना वर्कआउट का बना लेते हैं। और फिर एक समय ऐसा आता है कि आप पुशअप लगाते हुए या वर्कआउट करने के बाद में आपका जो सांस होता है, जब कोई आप सेंटेंस बोलते हैं तो सेंटेंस बोलने से आप सेंटेंस बोलते समय बीच बीच में गैप आने लगता है, आप सेंटेंस को बोलने में असमर्थ लगते हैं। कुछ भी बोलते हैं तो बोलते समय आपका सांस में ऐसा लगता है कि हम दौड़ कर जैसे आते हैं, दौड़ के आने के बाद में जब हम लोग बोलते हैं तो उसमें हम रुक रुक के बोलने लगते हैं ना, हांफने के जैसे। उस प्रकार से जब आपका एहसास होता है आपको, तो आप वहीं पे एक्सरसाइज बंद कर दीजिए, फिर अगले दिन के लिए छोड़ दीजिए। और उसके बाद में जो भी आपका नाश्ते में जो भी आप ले सकते हैं, जो भी आप अफर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारा महंगे फल फ्रूट ये सब खाइए, ये सब कहने की बातें हैं। आप आर्थिक स्थिति के अनुसार से जितना खा सकते हैं, आपके घर में रोटी होगा, दाल होगा, चावल होगा, नॉर्मल आदमी घर में सबके घर में होता है, सिर्फ वही खाइए। बस आप एक्सरसाइज समय से करिए, अनुशासन में रहिए, पानी भी भरपूर मात्रा में पीजिए, और थोड़ा सा उसमें मेडिटेशन भी मिला दीजिए। ध्यान, योग और व्यायाम, ये सब एक ही सिक्के के पहलू हैं। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो साथ में आपको योगा अभ्यास भी करना चाहिए। योगा अभ्यास करने से आप आंतरिक रूप से मजबूत होंगे और आपका ध्यान भी केंद्रित होगा, और योग के द्वारा आप अंदर से भी मजबूत होंगे। व्यायाम से आप अंदर से भी मजबूत होंगे और बाहर से सुडौल भी दिखेंगे। तो ये तमाम सारी बातों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छी खासी अट्रैक्टिव बॉडी बना सकते हैं। और साथ में इस बात का वहम अपने मन से निकाल दीजिए कि आप सप्लीमेंट लेंगे, तमाम तरीके के जो डब्बा पैक आते हैं उसी को खाने से आपका बॉडी बनेगा, ये कुछ नहीं। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं आज लगभग अभी हम आपको बताएंगे तो पिछले 15-20 साल से, 15 साल से ज़्यादा हो गया होगा, जब मैंने पढ़ना चालू किया था, उसके बाद में जब कक्षा 8 में हम आए थे, तब से मैंने बॉडी बनाने का अपना एक सोचा था। और मैंने कभी कोई जिम भी ज्वाइन नहीं किया, मैं घर में ही अपना एक्सरसाइज कर लेता हूँ, जो भी रहता है देसी तरीके से। और देसी एक्सरसाइज भी एक ऐसा है कि उसमें आप लंबे समय तक आप करते रहेंगे तो आपका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है उसका। लेकिन अगर आप तमाम तरीके के ये जो दवाएं वगैरह अगर आप लेकर के अपनी बॉडी डेवलप करना चाहते हैं तो आपको नुकसान उसके हो जाएंगे। आपका बॉडी फूल तो जाएगा, लेकिन आपके अंदर का जो भी ताकत है वो चली जाएगी सब। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, देसी तरीके से अपना एक्सरसाइज करिए। जिम के जो डंबल्स वगैरह होते हैं और ये वेट लिफ्टर वगैरह, उसको लाइए, घर में रखिए, और तमाम तरीके के वीडियोज़ को देखिए और उसमें आप करिए। शुरू में आपको थोड़ा सा वैसा फील होगा कि कौन सा एक्सरसाइज कैसे करना है। साथ में हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है आपको।
अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे देने हैं। हमसे जुड़े रहेंगे, हम आपको अच्छे खासे टिप्स देते रहेंगे। और एक अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, वो हमसे जुड़ेंगे। तो जैसे जैसे आप हमको सपोर्ट करते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको एक अच्छे कंटेंट देते जाएंगे। और जब हमें फीडबैक मिलेगा आप लोगों के द्वारा तो हम और ज़्यादा प्रोत्साहन हमारे अंदर आएगा, तो हम आपको और ज़्यादा अच्छी जानकारी देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए